हरिद्वार में संतों की जमघट है। हिमालय की कंदराओं में सालों से तपस्या करने वाले सन्यासी एक बार फिर पहुंचने लगे हैं गंगा के घाट पर। हरिद्वार महाकुंभ के लिए अखाड़ों की पेशवाई की गई। पेशवाई वो परंपरा है जिसके जरिए अखाड़ों के साधु सन्यासी ढोल नगाड़ों के साथ कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। हरिद्वार की सड़कों पर साधुओं का काफिला निकला तो पूरा माहौल ढोल नगाड़ों और शंखनाद से गूंज उठा। ये कुंभ है, आस्था, धर्म, विश्वास और अध्यात्म का महाकुंभ। इसमें धूल भी है, फूल है, साधु भी है, गृहस्थ भी है। ये कुंभ है, इसमें भारतवर्ष की सांस्कृतिक विरासत, पुरखों से मिली प्राचीन परंपरा, आधुनिकता की झलक भी है। ये कुंभ है। सड़क पर ढोल नगाड़ों के साथ निकलता साधुओं का ये काफिला जूना अखाड़े का है। आगे नागा सन्यासियों की कतार है, बीच में अखाड़े के प्रमुख अवधेशानंद महाराज है और पीछे संतों की पूरी पलटन। जूना अखाड़े की पेशवाई यात्रा ज्वालापुर से निकली और जब निकली तो सब देखते रह गए। जूना अखाड़े की ये पेशवाई आज ज्वालापुर से निकाली जा रही है और यहाँ पर सनातन धर्म की और उत्तराखंड देवभूमि की जो संस्कृति और सभ्यता है, इसको देखने के लिए हजारों लोग उमड़े हुए हैं। हर्ष से उत्साहित है कि आज सारे देवी देवता इस हरिद्वार में कुंभ में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। सड़क के दोनों ओर हरिद्वार के वासी खड़ी थे और बीच से सन्यासियों का रेला निकल रहा था। व्यवस्था में कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की थी। कोई हाथ में दो दो लठ लिए करतब दिखाता रहा तो कहीं पूजा का अग्रथाल लिए महिलाओं की टोली निकल रही है। किसी के हाथ में शिव का तांडव करता डमरू है तो कोई नगाड़ों की थाप पर थिरक रहा है। पेशवाई के माध्यम से हम भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की और अत्यंत प्राचीन परंपराओं के दर्शन कर सकते हैं। गिरी कंदराओं में, हिमोपत्तिकाओं में जो ऋषि मुनि रहते हैं वे आज पेशवाई काल में यहाँ सब निकल कर आए। ये भारत का जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव है, ये पूरे विश्व को आज भी नेतृत्व कर रहा है। प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार को छोड़ दे तो दुनिया में कहीं भी कभी भी संतों और गृहस्थों का इतना बड़ा जमघट नहीं लगता। महादेव की काशी में भी कुंभ जैसी छटा नहीं दिखती। कुंभ दिव्य है, इसलिए ये महाकुंभ है। धन्य धन्य ये कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ, धन्य है धन्य धन्य ये कुंभ। यही तत्व का अंतर दर्शन कुंभ मेला करवाए रे, धन्य धन्य हुई जाए रे। जिन 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है वहाँ इसी तरह से संतों की एंट्री मेला क्षेत्र में होती है। हर कुंभ और महाकुंभ के दौरान अखाड़ों का काफिला अपने इष्ट देव को साक्षी मानकर कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करता है। अखाड़ों के प्रवेश करने की परंपरा को ही पेशवाई कहा जाता है। इसमें अखाड़ों के साधु सन्यासी हर हर का नाद करते हैं और मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। पेशवाई के दौरान सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का नागा साधु केंद्र रहते हैं, जिसकी एक वजह यह भी है कि नागा सन्यासी जब पेशवाई में निकलते हैं तो वो करतब दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। पेशवाई के दौरान सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र नागा साधु होते हैं, जिसकी एक वजह यह भी है कि नागा सन्यासी जब पेशवाई में निकलते हैं तो वो करतब दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। जूना अखाड़े के सन्यासियों का काफिला जब हरिद्वार की गलियों से गुजरा तो नागाओं के करतब देखकर श्रद्धालु दंग रह गए।
जूना अखाड़ा भारत के अखाड़ों में सबसे बड़ा और पुराना अखाड़ा है। अखाड़ों की स्थापना धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हुई थी। किस अखाड़े को कब और क्यों बनाया गया, इसके बारे में फिर कभी बात होगी, लेकिन अभी बात सिर्फ जूना अखाड़े की इस पेशवाई की, जिसे देखने के लिए हरिद्वार के लोग सड़कों पर आ गए थे। जूना अखाड़ा विशेष स्तर से हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और हिंदू धर्म के सनातन धर्म की प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया था। आज आपको कोरोना काल में भी अपनी दूरी बनाते हुए, अपना मास्क पहनते हुए, कोविड की सारी व्यवस्थाओं को संभालते हुए इतना भव्य और दिव्य कुंभ आपको दिखाई दे रहा है। नमो नारायण। हरिद्वार महाकुंभ में अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं गाड़ दी गई है। अखाड़े अपने अपने तय स्थानों पर आसन जमा चुके हैं। जूना अखाड़े के प्रमुख अवधेशानंद ने कुंभ में सरकार की तैयारियों की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम त्रिवेंद्र को इस भव्य आयोजन के लिए धन्यवाद भेजा। इसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने आश्वस्त किया है इस तरह से हम लोग सड़क पर निकलकर भारी संख्या में इस एकीकृत और एक समन्वित और संयुक्त स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। तो देवभूमि पूरी तरह से तैयार है। धर्म ध्वजाएं गंगा की गोद में फहरा रही है। अब बारी है आपकी। चलो कुंभ चले। पुलकित शुक्ला के साथ न्यूज़ 18 हरिद्वार। भक्त चले हैं, साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, गागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं धौलपुर की उस बहादुर बिटिया से जिसके साहस के आगे शातिर बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। बहादुर बिटिया वसुंधरा। भिड़ी वसुंधरा, भागे बदमाश। कैदी को भगाने की साजिश नाकाम। वसुंधरा के जज्बे को सलाम। धौलपुर की ये बहादुर बिटिया वसुंधरा चौहान है, जिसके मजबूत हौसले के आगे बदमाशों के पसीने छूट गए। हथियारबंद बदमाशों ने सबको अपने निशाने पर ले लिया था, लेकिन वसुंधरा का हौसला नहीं डिगा। अपनी जान की परवाह किए बगैर वो न सिर्फ बदमाशों से जा भिड़ी, बल्कि शातिरों को कानून की गिरफ्त से बदमाश को भगाने की साजिश को नाकाम कर दिया। के दौरान हुआ ये कि बीच में एक गांव पड़ता है, पार्वती नदी करके एक ब्रिज है, वहाँ कुछ लोग चढ़े, मिर्ची पाउडर निकाला और जितने भी पुलिसकर्मी थे उनकी आंखों में मिर्ची भर दी और मिर्ची भरने के बाद में उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। देखने से लग रहा था कि वो उस कैदी को छुड़ाने के लिए आए और उस टाइम पे पुलिसकर्मी जो है वो बिल्कुल, उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि फायरिंग करते हैं तो पता नहीं है कि किसको लगेगी, बिकॉज वो देख नहीं पा रहे थे वो। और उनमें से किसी एक बंदे ने पुलिसकर्मी की राइफल छुड़ाई और वो भागने की कोशिश कर रहा था राइफल को लेके। तो मैं और मेरे साथ में एक आरएसी के जवान थे, उन्होंने उसको पकड़ा और मैंने जितनी हाथापाई हो सकती थी राइफल को छीनने में। एक तरफ से तो लग भी रहा था कि राइफल लोडेड है, उसमें एम्यूनिशन भरे हुए थे कि अगर ये चली तो हम में से किसी की एक की जान जाने वाली है। एनसीसी की कैडेट रही वसुंधरा ने मुकाबला कर बदमाशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल जिस बस में वसुंधरा सफर कर रही थी, उसी बस में पुलिसकर्मी एक कैदी को पेशी के लिए ले जा रहे थे। तभी पार्वती नदी के पास 5 बदमाश बस में चढ़ गए और पुलिसकर्मी की आंख में मिर्च डालकर फायरिंग शुरू कर दी। कैदी को छुड़ाने के लिए पुलिस से राइफल छीनने लगे। तब साहस का परिचय देते हुए वसुंधरा बदमाशों से जा भिड़ी और बदमाश भागने को मजबूर हो गए। बहादुर बिटिया के इस साहसिक कारनामे की आईजी साहब तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वसुंधरा चौहान जो धौलपुर निवासी है, उसने बहुत ही अदम्य साहस का परिचय देते हुए जब हमारा एक पुलिसकर्मी उससे भिड़ा तो उसके साथ साथ उस महिला ने
जो अपना प्रयास किया और जिस तरीके से उन बदमाशों को दबोचने का हिम्मत दिखाई, उसकी वजह से बस में कुछ अन्य लोग भी बैठे थे, उनकी भी हिम्मत कुछ जागी। मैं सोचता हूँ कि इस तरीके की साहस जो उस युवती ने दिखाया है वह बहुत ही अनुकरणीय है। और अगर उसके जैसे ही सभी लोग, विशेषकर महिलाएं जिनको हम लोग कितनी बार ट्रेनिंग भी देते हैं अपनी सेल्फ रक्षा के लिए, लेकिन उसने अपनी सेल्फ रक्षा से बढ़ के आगे जनता की रक्षा के लिए उसने जो कदम उठाया वो अतुलनीय कदम है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। वसुंधरा ने बदमाशों से मुकाबला कर ये साबित कर दिखाया कि मजबूत इरादा हो तो अपराधियों को सबक सिखाया जा सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से शिव कुमार वशिष्ठ की रिपोर्ट।